अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, तबई साख्त और आबी निज़ाम। हम ये चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त और आबी निज़ाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ की आबादी की तकसीम, पेशे, ज़राए नकल व हमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनमें क्या क्या मुशाबहत हैं। सो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत जो है भारत की तबई साख्त से करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत की जो तबई साख्त है उन्हें 5 हिस्सों में कुदरती तौर पर तकसीम किया गया है, जिसमें जो है हिमालय पहाड़ मतलब पहाड़ी सिलसिले हैं, मैदानी इलाके हैं, जजीरा नुमा भारत है, साहिली इलाके हैं, समंदर के पास के जो इलाके होते हैं, और जज़ायर हैं। सो इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हिमालय पहाड़। अब हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक जो है लहरेदार पहाड़ है। ये जो है हिमालय की ताजिकिस्तान की पामीर की सतह मुर्तफ़ा से मशरिक तक फैला हुआ है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। अब ये जो है बर्रे आज़म एशिया का एक अहम पहाड़ी सिलसिला है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक हिमालय फैला हुआ है। अब इसके बाद हिमालय जो है ये एक ही पहाड़ी सिलसिला नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले आकर मिलते हैं। इसमें जो है शिवालिक जो है इसकी इंतहाई जुनूबी पहाड़ी हिस्सा है। ये जो है हिमालय पहाड़ का जुनूबी हिस्सा है। और अब इसके शुमाल में जो है हिमालय अकबर और बैरूनी हिमालय जैसे पहाड़ी सिलसिले हैं। अब जो हिमालय पहाड़ है उसे जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है मगरिबी हिमालय है, दूसरा वस्ती हिमालय, वस्ती मतलब बीच का जो हिस्सा होता है हिमालय का वो, और मशरिकी हिमालय। सो इस तरह से जो है इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब इसके बाद हम मैदानी इलाकों के बारे में देखते हैं कि मैदानी इलाका जो है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, ये जो है हिमालय के जुनूब से शुरू होता है और जो है भारत के जजीरे नुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। इधर अगर मगरिब की बात करें तो ये राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक में आसाम तक फैला हुआ है। अब ये जो है हमवार मैदानी इलाका होता है। इसे भी जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने? 2 हिस्सों में। एक जो है कोहे अरावली के मशरिकी सिमत में जो है गंगा नदी की वादी का इलाका है, जिसे हम जो है गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं। अब इसकी जो ढलान है वो मशरिकी सिमत में है। ठीक है, पहला जो है गंगा का मैदानी इलाका है। अब गंगा के मैदानी इलाके के मगरिबी हिस्से में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इलाका आता है। इसे जो है सुंदरबन का इलाका कहा जाता है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। अब इसके बाद अगर शुमाली भारत के मैदानी हिस्से को देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर सहराई इलाका है। राजस्थान का बेशतर जो रेगिस्तानी इलाका है वो इसी शुमाली भारत के मैदानी इलाके से घिरा हुआ है और इसे जो है पंजाब का मैदानी इलाका कहा जाता है। अब पंजाब का जो मैदानी इलाका है वो बहुत सारी माविन दरियाओं के इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आया है और ये जो मैदानी इलाका है बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, इसलिए यहाँ पर ज़राअत एक अहम पेशा है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारतीय जजीरे नुमा। अब ये जजीरे नुमा क्या होता है? तो ये जो है एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से जो है ज़मीनी इलाका होता है। तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि भारत का जो निचला हिस्सा है, जो ट्रायंगुलर हिस्सा है, वो तीनों तरफ से जो है पानी से, बहरे आज़मों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो जो है ज़मीनी इलाका है। अब ये जो ऊपर का इलाका है ये शुमाली भारत का मैदानी इलाका है जो अभी हमने देखा है। इसके नीचे में, इसके निचले हिस्से में, जुनूबी हिस्से में जो है भारतीय जजीरे नुमा वाक़ है। अब भारतीय जजीरे नुमा जो है यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा है, जिनमें जो है कोहे अरावली, सतपुड़ा पहाड़, मगरिबी और मशरिकी घाट के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये जो पूरा जजीरे नुमा भारत है ये छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिलों से और सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। अब इसके बाद हम साहिली इलाके के बारे में देखते हैं। तो भारत को जो है तकरीबन 75 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब हुआ है। अब अभी जो हमने जो है भारत का जजीरे नुमा इलाका देखा, उसके मगरिब और मशरिक दोनों सिमत में जो है साहिली इलाके हैं, क्योंकि दोनों सिमत में जो है बहरे आज़म है। अगर हम मगरिब की बात करें तो मगरिब में जो है बहरे अरब है। अब ये जो मगरिबी साहिल है, यहाँ पर अभी हमने जजीरे नुमा भारत में देखा कि यहाँ पर मगरिबी घाट है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा हैं। अब इन पहाड़ी सिलसिलों की चट्टानों से जो है छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से बहती हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई से आती हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से बहकर जो है बहरे अरब में मिल जाती हैं। अब क्योंकि नदियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, इसलिए इन पहाड़ों में जो है दरारें पड़ जाती हैं, जिसे जो है खाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है टीले नहीं दिखाई देते, बल्कि यहाँ पर जो है दरारें दिखाई देती है, खाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अब इसके अपोजिट अगर हम मशरिकी साहिल की बात करें तो यहाँ पर खलीज बंगाल है, लेकिन मशरिकी साहिल में जो भी दरिया बहकर आते हैं वो जो है मगरिबी घाट से आते हैं, मगरिबी साहिल
साहिली इलाके से आते हैं। अब क्योंकि ये दरिया जो है दूर से आते हैं, इसलिए जब ये मशरिकी साहिल तक पहुँचते हैं तो इनकी रफ्तार जो है सुस्त हो जाती है। अब सुस्त रफ्तारी की वजह से यहाँ पर इज्तिमाकारी होती है, कीचड़ का ढेर लग जाता है और इस साहिली इलाके पे जो है डेल्टा इलाका नज़र आता है, जगह जगह पे जो है टीले नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में भारत के जज़ायर के बारे में बताया गया है। तो भारत में जो है, भारत के मगरिब में बहरे अरब है और मशरिक में जो है बहरे बंगाल है। तो जो मगरिबी इलाका है बहरे अरब का, वहाँ पर जो है लक्षद्वीप के जज़ायर हैं और जो बहरे बंगाल है वहाँ पर जो है अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं। अब जो लक्षद्वीप के जज़ायर है, जो मगरिबी हिस्से के जज़ायर हैं, वो जो है कंगन नुमा है। अब यहाँ पर कंगन नुमा मतलब कि बीच के हिस्से में पानी है। आप यहाँ शक्ल में देख सकते हैं कि जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर पानी है और जो आसपास का जो गोल हिस्सा है उसमें जो है ज़मीनी इलाका है। ठीक है, तो इसे जो है हम कंगन नुमा कहेंगे। और ये जो है इनकी ज़्यादा बुलंदी नहीं होती और बहुत ज़्यादा वसी भी नहीं होते। ये जो जज़ायर हैं ये छोटे हैं और इनकी बुलंदी कम है। इसके बरक्स अगर हम बहरे बंगाल की जज़ायर की बात करें जो कि अंडमान निकोबार के जज़ायर हैं, तो ये जो है पहाड़ नुमा जज़ायर है। आप इमेजिन करिए कि समंदरी इलाके में अगर कोई पहाड़ खड़ा है तो ये इस तरह से जो है पहाड़ी सिलसिलों की तरह दिखाई देते हैं और ये जो है आतिशफिशा के फटने की वजह से वाक़ हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी बुलंदी ज़्यादा है, पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से जो है यहाँ पर इनकी बुलंदी ज़्यादा है और ये जो है बहुत ज़्यादा वसी है। यहाँ तक हम भारत की तबई साख्त कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं भारत का आबी निज़ाम कि भारत में जो है पानी कहाँ से आता है, कौन कौन से जो है यहाँ पर अहम दरिया है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कहाँ से बहते हैं और कहाँ कहाँ इनका पानी सप्लाई होता है। अब यहाँ पर भारत के आबी निज़ाम को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिमालय से निकलने वाले दरिया और दूसरा जो है जज़ीरे नुमा भारत के दरिया। हमने जो अभी मैप में देखा था कि नीचे का जो ट्रायंगुलर एरिया है वहाँ से निकलने वाले दरिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाले दरिया कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर आप मैप में देखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा है और यहाँ पर जो है चहलुम, चनाब, रावी, तसलत जैसी बड़ी दरियाएं बहती हैं। लेकिन ये जो दरिया है ये बर्फ़ानी दरिया है क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर से बहती हैं और वहाँ पर जो है पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से बर्फ़बारी होती है। तो ये जो दरिया है ये बर्फ़ानी दरिया है। अब इसके बाद एक अहम दरिया के बारे में बताया गया है, दरियाए सिंधु जो कि मगरिब की सिमत में बहती हैं। अब दरियाए सिंधु के कुछ माविन दरिया हैं जिसमें से एक जो है तसलज है जो कि मानसरोवर से निकलती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एरो से दिखाया गया है कि दरियाए सिंधु की एक माविन दरिया तसलज है जो कि पंजाब की सिमत में बहती है और इसके जो भी है छोटे छोटे माविन दरिया जो है इनकी वजह से पंजाब का मैदानी इलाका बना है। ये जो दरिया है सैलाबी मिट्टी बहाकर लाते हैं और इस सैलाबी मिट्टी की वजह से भारत का पंजाब का मैदानी इलाका बना है। अब ये जो सिंधु दरिया है ये आगे जाकर पाकिस्तान में बहता है और फिर जो है बहरे अरब में जाकर मिल जाता है। तो ये जो दरिया है मगरिबी सिमत में बहने वाला दरिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुमाली सिमत में आते हैं। तो यहाँ पर जो है दरियाए गंगा एक सबसे बड़ा दरिया है जो कि हिमालय पहाड़ के गंगोत्री से निकलता है। तो ये जो है गंगोत्री एक बर्फानी दरिया है, आगे जाकर ये जो है दरियाए गंगा में तब्दील हो जाता है। अब ये जो दरियाए गंगा है ये मशरिकी सिमत में बहता है और इसके बहुत सारे जो है छोटे बड़े माविन नदियाँ हैं। इसकी सबसे बड़ी जो एक अहम माविन नदी है वो जो है यमुनोत्री से निकलती हैं जो कि हिमालय की बर्फानी दरिया है और आगे जाके इसे जो है जमुना का नाम दिया जाता है। आप एरो से देख सकते हैं कि ये जो है यमुनोत्री से निकल रही है और आगे जाकर जो है ये भारत की मशरिकी सिमत में बहती है। इसके अलावा भी जो है गंगा की एक बहुत अहम माविन नदी है जो कि हिमालय पहाड़ से निकलती हैं और शुमाली सिमत में बहती हैं। तो शुमाल का जो इलाका है वहाँ पर जो है चीन आता है, चाइना है, तो वहाँ पर इस दरिया को जो है तसांगपू कहा जाता है। इसके बाद शुमाली हिस्से से बहते हुए ये दरिया फिर से मशरिकी सिमत से जो है भारत में दाखिल होता है। तो भारत में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ पर नक्शे में बताया गया है कि जो दरियाए गंगा है उससे बहुत सारी माविन नदियाँ आकर मिलती हैं जिसकी वजह से दरियाए गंगा के पानी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इज्तिमाकारी का अमल होता है। जो भी सैलाबी मिट्टी होती है उसकी इज्तिमाकारी हो जाती है और डेल्टा इलाका तैयार होता है। ठीक है, अब जज़ीरे नुमा जो भारत था वहाँ के भी कुछ दरिया जो है दरियाए गंगा में आकर मिलते हैं जिसकी वजह से दरियाए गंगा की रफ्तार हमेशा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। अब इसके बाद हम जो है जज़ीरे नुमा के दरिया देख लेते हैं। तो जज़ीरे नुमा के दरिया की दो हिस्सों में दर्जाबंदी की गई है, एक जो है मगरिबी सिमत में बहने वाले दरिया और दूसरे जो है मशरिकी सिमत में बहने वाले दरिया। तो मगरिब सबसे पहले हम जो है मगरिबी सिमत के दरिया देखते हैं। मगरिबी हिस्से में जो है हम पहले भी देख चुके हैं कि मगरिबी घाट का इलाका आता है। अब मगरिबी घाट का इलाके में जो भी दरिया बहते हैं वो जो है
उनकी लंबाई कम होती है और रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और आगे जाकर ये जो दरिया होते हैं ये बहरे अरब में जाकर मिल जाते हैं। तो जो मगरबी घाट का एरिया है वहाँ पर जो है केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे शहर आते हैं। तो इनमें जो भी दरिया आते हैं उनकी खुसूसियत तकरीबन यकसा होती हैं। मसलन इनकी लंबाई कम होती है और रफ्तार तेज़ होती है। तो जज़ीरा-नुमा भारत में जितने भी दरिया आते हैं वो सब जो है मौसमी होते हैं। उनका वो जो है बारिश पर मुनहसर होते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सैलाब आने का ख़तरा बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम जो है मशरिकी सिंध में चलते हैं, जहाँ पर जो है मशरिकी घाट का इलाका है। यहाँ से निकलने वाले जो भी दरिया होते हैं वो जो है मगरबी बंगाल में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ के जो अहम दरिया हैं उसमें आता है सबसे पहले दरियाए गंगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि दरियाए गंगा जो है मशरिकी इलाके में मशरिकी सिंध में जो है बहती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 जो है अहम नदियाँ हैं। अब इसके बाद आबी इलाके की आबी निज़ाम के हिसाब से जो गोदावरी है वो भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। ठीक है, गोदावरी बहुत बड़ा दरिया है, दूसरे नंबर का दरिया है और बड़े पैमाने पर इससे जो है आपाशी की सहूलत दस्तयाब हुई है। इसके अलावा जो है दरियाए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु की रियासतों में बहती हैं और ये जो है बहुत कदीम ज़माने से आपाशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, सो कर्नाटक और तमिलनाडु की अहम दरिया कौन सी है? दरियाए कावेरी। अब यहाँ पर हम शुरुआत में सबसे पहले ब्राज़ील की तबई साख देखते हैं। तो आप सबसे पहले जो है अपनी टेक्स्ट बुक में मैप देखिए या फिर जो है स्क्रीन को जूम करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलाके के या फिर दरियाओं के नाम यूज़ किए गए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है। ठीक है, इसलिए आपको जो है इन्हें ध्यान से रीड करना है और लर्न करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बताया गया है मैप में कि ब्राज़ील में जो है बुलंद ज़मीनी इलाका है। अब आप मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया बताया गया है वो सबसे ज़्यादा है और उसकी जो बुलंदी है, उसकी जो ऊंचाई है वो 200 से 500 मीटर तक है, जो कि इंडेक्स में इशारिया में बताई गई हैं। यहाँ पर जो है ऊंचे ज़मीनी इलाके हैं, इसके अलावा सतह मुर्तफ़ाएँ हैं और छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। जिस तरह से जो है भारत में बड़े बड़े वसी पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें जो है हिमालय, कोहे सह्याद्री है, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ होते हैं वो छोटे छोटे हैं। जो मैदानी इलाके हैं वो भी बहुत ज़्यादा वसी नहीं है भारत की तरह। भारत में जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है वो बहुत ज़्यादा वसी है। यहाँ पर जो है छोटी सतह मुर्तफ़ाएँ, छोटे पहाड़ और जो मैदानी इलाके हैं वो भी कम वसी हैं। अब यहाँ पर भारत की तरह ही ब्राज़ील को भी जो है कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है कुदरती तौर पर, जिसमें पहला है बुलंद ज़मीनी इलाका, दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, तीसरा है साहिली इलाका, चौथा है मैदानी इलाका और लास्ट है जज़ायर का मजमुआ। सो सबसे पहले हम देखते हैं बुलंद ज़मीनी इलाका कि ब्राज़ील में जो है बुलंद ज़मीनी इलाका कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप मैप में देखिए कि जो ब्राज़ील का जुनूबी इलाका है जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है, निचले हिस्से में जो पीले कलर से बताया गया है वो जो है ब्राज़ील का सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ इलाका है, बुलंद ज़मीनी इलाका है। इसके अलावा जो है ब्राज़ील के करीब एक मुल्क है गयाना, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाके हैं और इस गयाना मुल्क का सबसे ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाका जो है वो वेनेजुएला में है। ठीक है, आप मैप को जूम करके देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि गयाना का सबसे ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाका कहाँ है? वेनेजुएला में। अब ये जो बुलंद ज़मीनी इलाका है ये वेनेजुएला से फ्रेंच गयाना तक मशरिकी सिमत में फैला हुआ है। फ्रेंच गयाना जो है मशरिकी सिमत में आता है, तो वहाँ तक ये जो है बुलंद ज़मीनी इलाका फैला हुआ है। अब ब्राज़ील में भी जो है गयाना का कुछ बुलंद ज़मीनी इलाका है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि गयाना का बुलंद ज़मीनी इलाका, जिसे जो है पिको द नेबलिना के नाम से जाना जाता है, ये जो है ब्राज़ील का बुलंद तरीन ज़मीनी इलाका है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, पिको द नेबलिना। अब इसके बाद अगर हम जुनूबी और मशरिकी इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो है बुलंदी ज़्यादा है, 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, जुनूबी और मशरिकी हिस्से की। लेकिन दिगर खित्ते जो हैं, इसके अलावा जो इलाके हैं वहाँ की बुलंदी जो है 500 से 1000 मीटर के दरमियान है, जिसमें जो है पेरागो दरिया का इलाका आता है, ब्राज़ीलिया का इलाका है, अमेज़ॉन की वादी है। तो इन इलाकों में जो है बुलंदी कम है, 500 से 1000 मीटर के दरमियान है। अब इसके बाद अगर हम शुमाली हिस्से की बात करें तो ये जो है कम बुलंदी वाला इलाका है। तो अगर हम जुनूब से शुमाल की जानिब जाते हैं तो बुलंदी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी जो शुमाली हिस्सा है वो ढलान का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहते हैं वो जो है अमेज़ॉन की वादी में जाकर छोटे बड़े आबशार में तब्दील हो जाते हैं और बाद में जो है ये बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जुनूबी ढलान पर कुछ दरिया हैं, जिसमें जो है पेरागो, पेराना, एरोग्वे वगैरह दरिया हैं जो कि ब्राज़ील से निकलते हैं
हैं और अर्जेंटीना मुल्क की जानिब बहते हैं। अब इसके बाद हम उमूदी चट्टान की बात करते हैं। तो उमूदी चट्टान ये एक बहुत छोटी सी चट्टान है, लेकिन अपनी ढलान की नोयत की वजह से इसका आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब ये जो चट्टान है इसकी ऊंचाई 790 मीटर है। तो ये जो चट्टान है ये बहुत ज़्यादा ऊंची है और जो साओ पालो और पोर्टो एलेग्रे 2 सिटीज़ है वहाँ पर जो है इसकी बुलंदी सीधी एक ढलान में उतरती है, मतलब कि बीच में कोई पहाड़ी सिलसिले नहीं बनते हैं, इसकी ढलान एकदम सीधी है। अब आप इस मैप में देखिए कि यहाँ पर जो है साओ पालो और यहाँ पर पोर्टो एलेग्रे है। ये 2 खित्ते जो हैं मशरकी हिस्से में आते हैं और इनके जो निचला हिस्सा है यहाँ पर जो है अजीम उमूदी चट्टान है। अब इस उमूदी चट्टान की बुलंदी की वजह से आबोहवा पे क्या असर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है जुनूबी मशरकी जो हवाएं होती हैं, जो समंदर से जो हवाएं आती हैं वो रुक जाती हैं और जो है साइबारा का इलाका बन जाता है। इसी इलाके में जो है बारिश कम होती है, इसलिए इसे जो है खुश्की का गोशा भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम साहिली इलाकों की बात करते हैं। तो ब्राज़ील को तकरीबन 74 किलोमीटर लंबा साहिल हासिल हुआ है, जबकि भारत को 75 किलोमीटर था। ठीक है, अब साहिल ब्राज़ील का जो साहिल है उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक शुमाली साहिली इलाका और एक जो है मशरकी साहिली इलाका। अब ये जो इलाका है इसे जो है शुमाली साहिली इलाका कहते हैं और इस हिस्से को जो है मशरकी इलाका कहा जाता है। अब यहाँ पर दोनों साहिली इलाकों को एक ही बहरे आज़म हासिल है, जिसे जो है बहरे ओकियानूस के नाम से जाना जाता है। ऊपर का जो शुमाली साहिल है वहाँ पर जो है शुमाली बहरे ओकियानूस है और जो मशरकी हिस्सा है वहाँ पर जो है जुनूबी बहरे ओकियानूस है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मशरकी साहिल देखते हैं। तो मशरकी साहिल पे जो है अमेज़न की वादी और अमेज़न के बहुत सारे दरिया जो है आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे बड़े जज़ायर बन गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है माराजो जज़ीरा है। अब इसके बाद मशरकी साहिल पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है साओ फ्रांसिस्को सबसे बड़ा दरिया है, जो कि आगे जाकर बहरे ओकियानूस में मिल जाता है। इस दरिया की वजह से मशरकी साहिल पर बहुत बड़े जो है रेतीले साहिल और जगह जगह रेतीले टीले दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मैदानी इलाके पे। तो ब्राज़ील के मैदानी इलाकों को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है अमेज़न की वादी का हिस्सा है और दूसरा जो है जुनूबी मगरबी हिस्सा है, जो कि पेरागो और पेराना दरिया का हिस्सा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अमेज़न का मैदानी इलाका देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वसी, बहुत बड़ा मैदानी इलाका है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1300 मीटर है और जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ता है वैसे वैसे इस मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अब ये जो मैदानी इलाका है ये घने जंगलात का इलाका है। बार बार सैलाब और बारिश आने की वजह से यहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा घने हैं और यहाँ पर जगह जगह जो है दलदली इलाके हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़िंदगी दुश्वार गुजार है। यहाँ पर हम पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं कि यहाँ पर नकलो हमल के ज़राए बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़राअत और दीगर पेशे जो है मुमकिन नहीं होने पाते। इसके बाद दूसरा जो मैदानी इलाका है वो जुनूबी मगरबी सिमत में पेरागो और पेराना दरिया के मनबे पे है, जहाँ पे इन दोनों दरिया का जो जंक्शन होता है उस इलाके में जो है ब्राज़ील का दूसरा मैदानी इलाका है। अब इस मैदान का ज़्यादातर इलाका जो है दलदली है, जिसे जो है पेंटानाल के नाम से जाना जाता है और ये पेंटानाल का कुछ इलाका ब्राज़ील की तरफ भी फैला हुआ है, ब्राज़ील से अर्जेंटीना की तरफ भी फैला हुआ दिखाई देता है। अब ये पेंटानाल का दलदली इलाका जो है ब्राज़ील की रियासत माटो ग्रोसो दो सूल, ये एक रियासत का नाम है, इस रियासत में आता है। ठीक है, इसके बाद हम ब्राज़ील के जज़ायर के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राज़ील के जज़ायर को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक जो है साहिली जज़ायर है और दूसरे समंदरी जज़ायर हैं। अब जो साहिली जज़ायर होते हैं वो अक्सर जो है दरियाओं की इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आते हैं और इन्हें जो है मुंगो के जज़ायर भी कहा जाता है। ये जो है कंगन नुमा होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कंगन नुमा जज़ायर किस तरह से होते हैं, जिनके बीच में जो है पानी होता है और आसपास के इलाके में ज़मीन होती है। अब इसके बाद हम समंदरी जज़ायर के बारे में देखते हैं। तो ये जज़ायर जो है ज़ेरे आब पहाड़ों की चोटियों का ही एक हिस्सा होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं उसी का एक ये हिस्सा होता है जो ऊपर के हिस्से में समंदर के बीचों बीच दिखाई देता है। तो ये जो है बहरे ओकियानूस से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर वाक़ है समंदरी जज़ायर। ठीक है, इसके बाद हम ब्राज़ील के आबी निज़ाम के बारे में बात करते हैं कि ब्राज़ील का जो आबी निज़ाम है वो 3 अहम दरियाओं की वादियों पर है। ब्राज़ील में 3 अहम दरियाओं की वादियाँ हैं जिस पे जो है यहाँ का आबी निज़ाम मुश्तमिल है। एक सबसे पहले जो है अमेज़न की वादी है, ठीक है, जिसे अभी हमने देखा है, और उसके बाद है पेरागो पेराना दरिया का आबी निज़ाम जो कि है जुनूबी मगरबी सिमत में। इसके बाद जो है एक मशरकी सिमत की दरिया है साओ फ्रांसिस्को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अमेज़न का आबी निज़ाम देखते हैं। अब ये जो अमेज़न दरिया है ये मुल्क पेरू के एंडीज पहाड़ी सिलसिले से शुरू होता है। ठीक है, वहाँ से इसकी इब्तिदा होती है और इस दरिया में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा गाद जो है तेज़ी से साहिल की तरफ आता है। तो जो साहिली इलाका है अमेज़न का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्तिमाकारी होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे जो है जज़ायर दिखाई देते हैं।
अब ये जो जज़ायर का साहिली इलाका है ये ब्राज़ील में आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह से अगर हम जुनूबी मगरिब की बात करें तो वहाँ पे जो है पेरागो और पेराना दरिया का आबी निज़ाम है। अब ये दोनों दरिया जो है ब्राज़ील की जुनूबी सिमत में अर्जेंटीना के दरिया प्लाटा में जाके मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों दरिया जो है अर्जेंटीना में जाकर मिलते हैं। इन दोनों दरिया की वजह से ब्राज़ील का जो बुलंद ज़मीनी इलाका है, जो जुनूबी ढलान का इलाका है, वहाँ पर पानी फराहम किया जाता है। अब इसके बाद हम ब्राज़ील के तीसरे और अहम दरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है साओ फ्रांसिस्को का दरिया। अब ये जो दरिया है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है, जो कि ब्राज़ील में जो है शुमाल की सिमत में भी बहता है और मशरिकी सिमत में भी बहता है और उसके बाद जो है बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाता है। अब साओ फ्रांसिस्को दरिया के दहाने के करीब तकरीबन 250 मीटर का तवील हिस्सा आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जो है साहिली इलाके के भी कुछ दरिया हैं जो कि जिनकी लंबाई बहुत छोटी है और ये जो है घने आबादी वाले इलाके में है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिसमें जो है प्रानीबा, ईटा पिकारू जो दरिया है ये शुमाली सिमत में बहते हैं और बाद में जो है शुमाली बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ जुनूबी बहरे ओकियानूस में मिलने वाले दरिया हैं, जिसमें जो है पेरागो ओको दरिया, जो कि सिल्वेडोर के करीब बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो है भारत का आबी निज़ाम देखा, ब्राज़ील का आबी निज़ाम देखा, भारत की और ब्राज़ील दोनों की तबई साख्त देखी। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।